यस, रियल नंबर में हमारा सेकंड पार्ट रहेगा एक्सरसाइज फर्स्ट का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 660 मेंबर इन ए मार्च एन आर्मी बैंड ऑफ 36 मेंबर इन परेड। यानी कहने का मतलब ये है कि आर्मी का एक कंटिनेंट है जो जिसमें 616 मेंबर है, वो आपका मार्च पास्ट करता है, और उसके आगे क्या है, एक बैंड है जिसमें 32 मेंबर है। यानी बैंड में कितने मेंबर है, 32, और आर्मी कंटिनेंट में कितने मेंबर है, 166, सॉरी 616 मेंबर हैं आपके, ये मेंबर है। ये कहता है किस प्रकार प्रेरित करते हैं, द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। यानी नंबर ऑफ कॉलम को आप नंबर ऑफ लाइंस कह सकते हैं कि कितनी लाइंस हैं, यानी जितनी लाइन की बनी हुई है उतनी ही लाइन में ये है 616। तो आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताना है, मीन मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन बतानी है। अब जैसे आपने परेड देखी होगी 26 जनवरी पे या 15 अगस्त पे मार्च पास्ट करती हैं आर्मी वाले, तो जैसे लाइन में चलते हैं बिल्कुल, और आगे उनके क्या होता है, बैंड होता है। ठीक है, ये किस प्रकार चल रहे हैं, ये ऐसे चल रहे हैं जैसे ये बैंड वालों की लाइनें हैं, मान लिया आर्मी वाले बिल्कुल मार्च पास्ट करते हुए इतनी ही लाइनों में इनके पीछे पीछे आ रहे हैं, सेम नंबर ऑफ लाइन में, सेम नंबर ऑफ कॉलम में। बट ये तो 32 ही है, ये 616 है। अगर नंबर ऑफ लाइन सेम होंगी तो इसमें मेंबर क्या होंगे, कम होंगे, तो इसमें ज्यादा डालने पड़ेंगे उनको, तभी होंगे ना, तभी ये नंबर ऑफ लाइन आपकी क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। तो मान लेते हैं हम, और ये फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन क्या होंगी, कितनी लाइंस में मार्च पास्ट कर रहे हैं। अब ये कैसे आइडिया लगाएं कि हम यहाँ क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, वो देखते हैं। आपको पता है कि एचसीएफ किन्हीं भी दो नंबर का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मींस यदि मैं कहूँ कि एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, और इसके जो फैक्टर हैं m इंटू एन है, और इसके फैक्टर m इंटू पी है, m इंटू क्या है, p, तो आप कह सकते हैं जो दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन, वो उसका एचसीएफ होगा। यानी आप कह सकते हैं कि m जो है यहाँ एचसीएफ होगा ऑफ ए एंड बी, क्या होगा, m होगा। जो कॉमन होता है वही तो हमारा एचसीएफ होता है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस क्या है आपकी, ये और ये नंबर ऑफ लाइंस तो सेम ही है दोनों में, वो आप क्या मान लो, let the number of line या number of column, let the number of line x मान लो आप, कि x लाइंस में ये हैं और x लाइंस में ये है। अब हमने ये मान लिया कि जो ये 32 बैंड वाले हैं ये एक लाइन में क्या है, इनकी संख्या जो एक लाइन में वो p मान ली हमने, और जो आर्मी वाले हैं ये मान लेते हैं कि एक लाइन में इनकी संख्या क्या है, क्या है। अब आप मेरे को बताएं कि जो 32 है ये किसके इक्वल होगा, जितनी इनकी लाइनें बनी हुई हैं और एक लाइन में जितने व्यक्ति हैं 32 उसी के इक्वल होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि 32 आपका किसके इक्वल होगा, x इंटू पी के इक्वल होगा। यानी x लाइंस हैं और एक लाइन में p आपके व्यक्ति हैं या आपके आर्मी के लोग हैं, तो आपका xp होगा। और 616 किसके इक्वल होगा, x तो लाइन है ही, और एक लाइन में जितने आपके आर्मी के व्यक्ति, एक लाइन में कितने माने हमने, क्यों, तो इतने ही होंगे 616। दैट मींस आपको क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना, x कॉमन होगा, और वो कॉमन जो दोनों में कॉमन हो वो क्या होता है आपका, एचसीएफ होता है। वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या कॉमन x ही है ना, इसके फैक्टर ये हुए, इसके फैक्टर ये, और यहाँ x कॉमन है, और कॉमन क्या होता है आपका, एचसीएफ होता है। यानी 32 और 616 का एचसीएफ x होगा। तो यानी आपको x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम x फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे डिवीजन मेथड से। जैसे हम इसको देखें 6
1632, यानी हमने कंप्लीट पे चलाना होता है तो 19 पे जाएगा 608, कितने बचेंगे 8 बचेंगे। और आप अब 616 को अकॉर्डिंग टू आपका जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं जी, डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। तो जो यहाँ जो डिवाइजर है वो आपका एचसीएफ नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं है। यहाँ आपका आर नॉट इक्वल टू जीरो है, देन फिर आगे चलना पड़ेगा। आगे चलना पड़ेगा तो हम 32 को यहाँ ले आते हैं, 4 पे जाएगा और यहाँ 32 आ जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर जीरो होगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं, आगे हम किसको लिखेंगे 32 को, यानी 32 को क्या लिखेंगे 8 यानी डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। और इस स्टेप में आप देख पाए कि आपका जो रिमाइंडर है वो क्या है, जीरो है। और जहां रिमाइंडर जीरो हो, हमें पता है कि जिस स्टेप में रिमाइंडर जीरो आ जाता है और उस स्टेप का जो डिवाइजर है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो एचसीएफ है किसका 616 और 32 का क्या होगा 8 होगा, 8 होगा जो डिवाइजर है आपका। तो आप कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मींस कॉलम मींस लाइन क्या होंगी 8 होंगी। तो आप वो 8 लाइंस में जो है मार्च पास्ट कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ कंटेंट को समझना है और चलते जाना है, कोई मुश्किल आएगी नहीं। बेसिक हमारा सही होना चाहिए। बेसिक्स के लिए हमें जब भी कोई किसी चीज का बेसिक हमें बताया जाता है वो ध्यान से सुनना चाहिए। अगर हम उसको ध्यान से सुनते हैं तो फिर हमें चैप्टर या एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। ये कहता है शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ स्क्वायर का जिक्र किया है, किसका, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का। वो किस फॉर्म में होगा, कहता है या तो 3m के टाइप में होगा या 3m+1 के टाइप में होगा, जहां m आपका कोई भी क्या है इंटीजर है, m कोई इंटीजर हो सकता है। तो पहले तो हम ये देखें कि आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को किस रूप में लिख सकते हैं। वो पीछे हमने सीखा है कि हम किसी भी इंटीजर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर यहाँ उसका स्क्वायर दिखाना है कि यदि हम उसका स्क्वायर करें या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। अब पॉजिटिव इंटीजर को भी हम भाई कब लिखें, 2 से डिवाइड करने पर लिखें या 3 से डिवाइड करने पर लिखें, वो सेंस देखेंगे हम क्वेश्चन की। यहाँ 3m और 3m+1 है, तो यानी 3 से डिवाइड करने पर देखेंगे हम। कोई भी मानेंगे हम, मान लेते हैं जैसे लेट a b any positive integer which can be written as कैसे लिख सकते हैं हम उसको, a को यदि हम 3 से डिवाइड करें तो ऐसे लिख सकते हैं। कोई भी a हमने पॉजिटिव इंटीजर माना है तो फिर ये देखना पड़ेगा ना किससे डिवाइड करने पर, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से या 5 से। बट यहाँ जो आंसर आपका 3 की फॉर्म में है तो हम 3 से डिवाइड करने पर ही सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं। ये हमें खुद सोचना है। तो इस फॉर्म में वो जो इंटीजर पॉजिटिव माना है वो इस फॉर्म में होगा। अब r की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, अब किससे डिवाइड किया गया है इस इंटीजर को, 3 से। 3 से डिवाइड किया गया है तो जो r का मान है वो 3 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, छोटा होगा। 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो r की वैल्यू है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r ये हो सकती है 0, 1 और r 0 हो सकता है। यदि किसी नंबर को पॉजिटिव को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। 3 या 3 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 आएगा तब भी डिवाइड कर सकते हैं, या 3 से बड़ा आएगा तब भी हम डिवाइड करते जाएंगे। ये रिमाइंडर हो सकते हैं। तो यानी आपका नंबर किस किस फॉर्म में हो सकता है, या तो आपका नंबर यदि r 0 है तो आपका नंबर यहाँ r 0 रखेंगे तो 3q हो जाएगा। और यदि r 1 है तो आपका नंबर 3q+1 हो जाएगा r की जगह। और यदि r 2 है तो आपका नंबर
3q प्लस 2 हो जाएगा। यानी ये 3 फॉर्म बनेंगी उस नंबर की। यदि आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड करोगे तो इन 3 फॉर्म से अलग नहीं हो सकता। बट हमें तो स्क्वायर बताना है। इन तीनों के स्क्वायर बताने हैं कि या तो इस टाइप का होगा या इस टाइप का होगा। स्क्वायर बताने हैं तो यहाँ तीनों के स्क्वायर करेंगे हम। फर्स्ट का करते हैं, इस टाइप में है। मान लिया कि आप फर्स्ट का स्क्वायर करते हो, 3q है, इसका स्क्वायर करते हो आप। नंबर तो ऐसा हो सकता है बट हमें नंबर नहीं बताना, हमें उसका स्क्वायर बताना है कि किस रूप का होगा। तो क्या लिख सकते हो इसको, 9q स्क्वायर। अब 9q स्क्वायर है तो इसको आप 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हो। 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 3 3 9 और q स्क्वायर है ये आपका। अब q क्या है, जब ये आपका नंबर है तो कोई आपका क्वोशिएंट आता है। एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो q आपका क्या है, क्वोशिएंट। अगर हम डिवाइड करते हैं और क्वोशिएंट भी तो आपका पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, तो कह सकते हैं कि q हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी आपका इंटीजर ही होगा। किसी इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर होगा, करके देख लें आप, होगा। किसी भी इंटीजर को यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं वो भी इंटीजर होगा। अब ये नहीं पता हमें क्या होगा, वो q की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं कि वो m इंटीजर होगा। इस सारे को हम क्या मान लें, m। तो आप लिख सकते हो 3m, वेयर m इसके इक्वल मान लिया आपने 3q स्क्वायर, क्योंकि ये इंटीजर है और उसको आपने m मान लिया। वैल्यू इसकी भी नहीं पता क्या है, वैल्यू इसकी भी नहीं पता क्या है। वो आती रहेंगी जो भी इंटीजर है, बट 3m टाइप का तो रहेगा ही ना। तो आप कह सकते हैं इसका फर्स्ट का स्क्वायर किया तो 3m टाइप का है। अब सेकंड का स्क्वायर करके देखते हैं, वो भी इन दोनों में से एक टाइप का आना चाहिए। फिर इसका स्क्वायर करके देखेंगे, वो भी इन दोनों में से ही एक टाइप का आना चाहिए। देखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं हम। 3q प्लस 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी आपको पता ही है, लगाते हैं। a स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab 6q हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में b और प्लस b स्क्वायर 1, ये हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ देखें, वैसे तो यहाँ इन दोनों में 6q कॉमन है बट हम नहीं लेंगे, हमें इस फॉर्म में दिखाना है या इसी फॉर्म में होगा तो आप 3 कॉमन लें। क्या कॉमन लें, 3, इन दोनों में से केवल। यहाँ क्या बचेगा, 3q स्क्वायर, यहाँ 2q बचेगा और प्लस 1 बचेगा। अब q इंटीजर है, q का स्क्वायर इंटीजर होगा। किसी इंटीजर को आप किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, ऐड करेंगे इंटीजर में इंटीजर, इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ ऐसा ही तो है, q स्क्वायर इंटीजर, 3 से मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर, 2q इंटीजर, फिर दो इंटीजर को जोड़ोगे इंटीजर, इसको m मान लेते हैं हम इंटीजर को। वैल्यू तो यहाँ भी नहीं पता हमें क्या है, वैल्यू m की भी पता, वो तो डिपेंड करेगी q के वैल्यू के ऊपर। कोई इंटीजर रखोगे तो आएंगे इंटीजर ही। तो इस सारे इंटीजर को हमने m मान लिया कि किस रूप का हो जाएगा, 3m प्लस 1 टाइप का हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। तो सेकंड जो है आपका इस फॉर्म में था तो इसका स्क्वायर किया तो वो भी आपका 3m प्लस 1 टाइप का ही आता है, इन दोनों में से ही आया। अब इसका करते हैं, 3q प्लस 2, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों में से ही एक आना चाहिए आपका। देखते हैं, a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2ab 2ab में आपका क्या आ जाएगा, 12q प्लस b स्क्वायर 4, b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 है। नेक्स्ट स्टेप में 4 को आप 3 प्लस 1 नहीं लिख सकते क्या, 4 था, 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। 3 क्यों लिखा आप प्लस 1, क्योंकि अब इनमें से 3 कॉमन ले सकते हो आप। हमें तो इस फॉर्म में दिखाना है कि इस फॉर्म में होगा तो किस प्रकार होगा, और वो होता ही है। 3 कॉमन ले लो तो 3q स्क्वायर 4q प्लस 1, ये प्लस 1 तो आपका ये है, ये सारा इंटीजर ही है आपका, क्योंकि q इंटीजर है तो q स्क्वायर इंटीजर, 3 से मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर, ये सारा इंटीजर, तीनों इंटीजर को ऐड करोगे तो इंटीजर, उसको m मान लो आप, कोई इंटीजर 3m प्लस 1। तो आप कह सकते हो कि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करोगे आप तो वो आपका या तो 3m प्लस 1 का होगा या 3m टाइप का होगा। किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करते हो कब, जब उसको 3 से डिवाइड
देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ भी आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है, बट पिछले में स्क्वायर था, यहाँ हमसे पूछा गया क्यूब कि क्यूब किस फॉर्म में होगा, और ये दिखाना है कि इस 3 टाइप में से ही होगा। 9m के रूप में है तो फिर 3 इंटीजर को यदि हम मानेंगे तो 3 से डिवाइड करने पर ही मानेंगे, 3 से डिवाइड करने पर ही मानेंगे। तो क्या रहेगा, अब जैसे मान लो लेट ए बी एनी इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने मान लिया कि ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। यदि आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कैसे लिख सकते हो, 3q प्लस आर, पहले वाले जैसे। तो आर की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 0, 1 और 2 होगी। यदि आर 0 है, यदि आर आपका क्या है 0, तो जो आपका इंटीजर ए है वो 3q होगा। यदि आर आपका 1 है तो जो इंटीजर ए है आपका वो 3q प्लस 1 होगा। और यदि आपका R2 है तो जो आपका इंटीजर है वो 3q प्लस 2 होगा। यानी 3 टाइप से होगा आपका इंटीजर, यदि 3 से डिवाइड करते हैं तो। अब हमें दिखाना है यदि क्यूब करेंगे तो इस टाइप में रहेगा ये। अब 3 की फॉर्म में क्यों लिया, क्योंकि 9 है और 9 3 का जो मल्टीपल तो उसी टाइप में लेंगे ना हम इंटीजर, तो ये हमें थोड़ा सा सोच लेना होता है। अब तीनों का क्यूब करेंगे और इन तीनों में से ही कोई एक फॉर्म आएगी, ऐसा हम दिखाएंगे। पहले का करते हैं, पहला आपका जो है 3q है और इसका क्यूब करें आप तो 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा। 3 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, 3 आप 27 ही होगी। तो इसको 9 इंटू क्या लिख सकते हो आप, 3q क्यूब। अब भाई क्यू जो है आपका यहाँ कोई इंटीजर है, किसी भी इंटीजर को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर ही मिलेगा आपको, और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर ही रहेगा। तो आप इसको m लिख सकते हैं, तो ये 9m की टाइप का होगा, वेयर m इज एन इंटीजर। यस, फिर इसका क्यूब करते हैं, 3q प्लस 1, सेकंड का क्यूब करें, तीनों का ही करके देखेंगे, इन तीनों ही फॉर्म में होना चाहिए। करते हैं जी, यानी a प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, जो कि हमें अच्छे से पता है क्या होता है, पता है ना, होना भी चाहिए आपको पता। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है ना। लगा a क्यूब 27 क्यू की पावर 3 प्लस बी क्यूब 1 का क्यूब 1 ही रहेगा प्लस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई में तो 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 3a बी स्क्वायर, 3a 9 क्यू बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 9 क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो ये और ये, इनमें से क्या कॉमन है, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 3q की पावर 3, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर और यहाँ बचेगा केवल q। ये प्लस 1 तो आपका है, प्लस 1 रख देंगे। अब वही ये सारा ही एक इंटीजर बनेगा, क्यों, क्योंकि क्यों इंटीजर है। किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई किसी इंटीजर से करोगे, इंटीजर सम करोगे इंटीजर, तो आप इंटीजर लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हो, 9m प्लस 1 लिख सकते हो। तो आप कह सकते हैं कि 9m प्लस 1 टाइप का हो गया क्यूब। अब एक आपका नंबर बचता है, उसका और करके देखते हैं, 3q प्लस 2, इसका भी क्यूब करेंगे, वो भी इन्हीं तीन में से एक आना चाहिए। देखते हैं, फॉर्मूला यही लगाएंगे, a क्यूब 27 क्यू रेज टू पावर 3 प्लस 8 प्लस क्या होगा 8, a क्यूब प्लस b क्यूब 2 की पावर 3 8 ही रहेगा ना, प्लस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस इंटू b 2, तो 27 सम्मन क्या स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर 3a आपका 3q और b स्क्वायर मल्टीप्लाई में 4, ये 9 जो कि आपके 36 हो जाएंगे, और क्यू ये हो जाएगा हमारा टोटल। तो अब इन तीनों में से इसमें से और इसमें से 9 कॉमन ले लो आप,
यहाँ 9 कॉमन लोगे तो 3 क्यूब, यहाँ 9 कॉमन लोगे तो 6 क्यू स्क्वायर, और यहाँ 9 कॉमन लोगे तो 4 क्यू, प्लस ये 8 तो बचेगा ही ना, ये 8 आपका बचेगा। अब ये फिर क्यू इंटीजर है आपका, क्यू क्या है, कोई भी इंटीजर, तो किसी इंटीजर का स्क्वायर मल्टीप्लाई इंटीजर से ही तो आपका इंटीजर ही रहता है, तो आप कह सकते हैं ये इंटीजर होगा तो 9m+8 टाइप का हो जाएगा। तो आप कह पाएंगे कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, यदि उसका हम क्यूब करें तो वो आपका या तो 3m टाइप का होगा क्यूब, या 3m नहीं 9m टाइप का होगा, या 9m+1 टाइप का होगा किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, या 9m+8 टाइप का होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये आपके क्यूब होंगे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, यानी हमारा जो बेसिक्स है वो सारा काम करता है जो हमने पीछे सीखा है। यदि हमने यूक्लिड डिवीजन जो थ्योरम है वो सही से की है और इंटीजर्स को किस रूप में लिख सकते हैं वो हमने पीछे फर्स्ट पार्ट में सही से सीखा है, तो इसमें कोई मुश्किल आने वाली नहीं है। और फर्स्ट पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं। पहले उसको अच्छे से देखें, समझें, फिर एक्सरसाइज करें। मुश्किल ही नहीं है, होगी, पक्का होगी, कोई रोक ही नहीं सकता। थैंक यू, धन्यवाद।